हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और देखिए मैंने ये अपनी पैकिंग कर ली है। मेरी बेटी पता नहीं अपनी पैकिंग में क्या ढूंढ रही है अपने इस सामान में। देखिए हम ट्रेन में बैठ गए हैं, घर से निकल गए हैं हम स्टेशन जाने के लिए। अब हम स्टेशन बस पहुंचने ही वाले हैं। देखिए हम स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारी ट्रेन दिल्ली टू कटरा है, इसीलिए हम पहले दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से भी हमारी ट्रेन शाम की है, तो हम पहले दिल्ली घूमेंगे। देखिए हम दिल्ली भी पहुंच गए हैं। अब दिल्ली के हम करोल बाग घूमने जा रहे हैं। देखिए हम करोल बाग आ गए हैं। वहाँ पर हमने खूब एंजॉय किया, बच्चों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया। बच्चों ने पूरा पार्क देखा, घूमे, वहाँ पर फाउंटेन का मज़ा लिया और छोटी सी पिकनिक मनाई। वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। बच्चों ने काफ़ी आनंद उठाया ठंडों में पार्क का। मैं आपको पूरे पार्क का व्यू भी दिखा रही हूँ। देखिए पूरे मेरे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और बाकी सब ने भी काफ़ी फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोस बनाए। देखिए कितना आनंद उठाया। पार्क का पूरा व्यू देखिए आप, कितना सुंदर पार्क है। देखिए पूरे पार्क में हम घूमकर खूब मज़े लिए। फिर हमने पकड़ ली शाम की ट्रेन कटरा जाने के लिए। हम ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। मेरे बेटे को देखो मुझ पर कितना प्यार आ रहा था। फिर हम 6 बजे कटरा स्टेशन पर पहुंच गए और कटरा स्टेशन पहुंचकर हमने लगाए जय माता दी के नारे। स्टेशन से निकलते ही हम पहुंच गए अपने होटल में तैयार होकर हम निकल लिए चढ़ाई के लिए। वहां पर हमने बनवाए अपने अपने कार्ड और लग गए लाइन में लगकर बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने जय माता दी का नारा लगाया और कर दी अपनी चढ़ाई शुरू। जय माता दी करते हुए हमने काफ़ी इंजॉय किया और चढ़ाई करना शुरू कर दिया। देखिए ये बाण गंगा है, हमने दूर से ही बाण गंगा देखी। फिर हमने चढ़ाई शुरू कर दी अपनी। जय माता दी कहते हुए हमने अपनी चढ़ाई। नेक्स्ट डे हमें कटरा के ही एक मंदिर में हमें हवन करना था। तो ये देखिए ये मंदिर है महादेव का। यहाँ पर हमें हवन करना है। जब हम मंदिर पहुँचे तो हमारे हवन की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। तो सीधे हम फिर हवन में बैठ गए और बैठकर हमने हवन में आहुतियाँ देना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक हवन चला। उसके बाद हम हवन से उठे और हमने मंदिर में किए दर्शन। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पूरे मंदिर में घूमे, पूरे मंदिर को देखा हमने। और पूरे मंदिर को देखने के बाद हमने किए वहाँ पर कन्या लांगुरा करने के बाद हमें गौरीकुंड मंदिर जाना था। तो रास्ते में हमने काफ़ी मस्ती की, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचाए। रास्ते में हमें एक और मंदिर मिला, यहाँ काल भैरव मंदिर था। हम यहाँ पर भी रुककर हमने दर्शन किए। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा, तो सबने धीरे धीरे दर्शन किए। मेरे हस्बैंड ने दर्शन करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए और फिर हम चल दिए गौरीकुंड मंदिर की तरफ। गौरीकुंड मंदिर पहुंच गए हम। गौरीकुंड मंदिर ये गौरी जी की तपस्या स्थली थी, जहाँ पर गौरी जी तपस्या करके स्नान करने के लिए आती थी। मैं आपको ये कुंड भी दिखाऊंगी। देखिए ये कुंड है जहाँ पर गौरा मैया स्नान करती थी। ये पर्वतों के बीच से जाने कहाँ से पानी आ रहा है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। और इतना ठंडा पानी था ये कि सारी थकान दूर हो रही थी हमारी। फिर हमने दर्शन किए। अंदर जाकर गौरी माँ की प्रतिमा के हमने दर्शन किए। दर्शन के बाद हम एक गुफा के द्वारा उसी मंदिर में दूसरी प्रतिमा के तरफ गए। यहाँ पर भी
इस गुफा में भी गौरी माँ की ही प्रतिमा थी। हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और फिर हम एक छोटी सी गुफा के थ्रू बाहर निकले। हमने इतने सारे कपड़े पहने हुए थे ठंड में कि हम निकल भी नहीं पा रहे थे, और मैं अपना पर्स साथ ले गई थी, तो मैं बिल्कुल भूल गई कि पर्स निकाल कर मुझे जाना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे टेढ़ी होकर उस गुफा से फाइनली बाहर निकल ही आई। काफ़ी अच्छा लगा हमें उस गुफा में से निकलकर। बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हमें जाना था मनाली ताल महादेव मंदिर, तो हम यहाँ भी पहुँच गए। यहाँ पर भी एक ताल है, ये जिसमें एक कुंड है। इस कुंड में भी हम लोगों ने हाथ मुंह धोए, बच्चों के, खुद के, तो हमारी सारी थकान दूर हो गई। मेरे पति ने वहाँ पर बजाए घंटे। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, तो मैंने आपको तब तक बाहर का मंदिर का नज़ारा दिखाया, बाहर मंदिर के। फिर हमारा नंबर आया तो हम मंदिर के अंदर चले। मंदिर के अंदर जाने के बाद भी काफ़ी सारे भक्त वहाँ पर थे, तो हम इंतज़ार कर रहे थे अपने नंबर का कि कब हमें सौभाग्य प्राप्त होगा मंदिर के दर्शन के। हमने पंडित जी से पूछ रहे थे कि पंडित जी, ये 3 प्रतिमाएं यहाँ पर किस किस की हैं? तो पंडित जी ने भी बड़े खुशी के साथ बताया कि ये तीनों प्रतिमाएं गौरा मैया की हैं, एक लक्ष्मी जी की है। पंडित जी, हम पंडित जी से पूछते हुए जा रहे थे कि पंडित जी, आप इन मंदिरों की विशेषताएं तो हमें बताइए। तो पंडित जी हमें बड़े खुशी के साथ इस मंदिर की विशेषताएं बता रहे थे कि ये इस मंदिर को गौरा मैया की जन्मभूमि, तपस्या भूमि, विवाह स्थली भी कहा जाता है। यहीं पर गौरा जी का विवाह भी हुआ था। तो गौरा जी का विवाह महादेव के साथ यहीं हुआ था। फिर हमने पंडित जी से लिया प्रसाद, और पंडित जी के साथ भी हमने कुछ फोटोज लिए और लगवाया चंदन। फिर पंडित जी बड़े खुशी के साथ हमें सब कुछ बताते हुए चले कि मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं। मंदिर की विशेषताएं बताने के बाद हम बाहर निकले, और देखिए पहाड़ों की सुंदर वादियां कितनी प्यारी लग रही हैं रास्ते में। कितना प्यारा नज़ारा है। अब हमें जाना था शुद्ध महादेव मंदिर, तो हम बस पहुंचने ही वाले थे शुद्ध महादेव मंदिर। वो भी महादेव का ही मंदिर है, तो हम पहुंच गए शुद्ध महादेव मंदिर। यहाँ पर भी महादेव की ही विशेषताएं दिखाई जा रही थी। यहाँ पर ये सामने जो आपको त्रिशूल दिख रहा है, ये भी महादेव का त्रिशूल है। फिर हम मंदिर में आगे बढ़े। मंदिर में आगे बढ़ के हमने किए नंदी जी के दर्शन। ये गौरा जी की प्रतिमा थी। फिर हमने दूसरे नंदी के दर्शन किए। ये थे शुद्ध महादेव की शिवलिंग। तो मैंने तो चढ़ाया एक जल लोटा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का किया जाप, और अपनी मनोकामना भोले बाबा से प्रार्थना की। फिर शाम होते ही हम पहुंच गए डोमिनोज पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख और बच्चों ने डिमांड की कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। तो हम तो पहुंच गए डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो बच्चों ने मंगाए अपने अपने फेवरेट पिज़्ज़ा, और जैसे ही पिज़्ज़ा आया बच्चे बड़े खुशी के साथ अपने अपने पिज़्ज़ा लेकर खाने लगे। अब बच्चों के साथ हमने भी पिज़्ज़ा खाया और पिज़्ज़ा खाने का इंजॉय किया। मेरी बेटी ने अपना फेवरेट पिज़्ज़ा खाया। फिर पहुंचना था हमें कटरा से पठानकोट, तो हम पहुंच गए कटरा स्टेशन, और कटरा स्टेशन से हमें पहुंचना था पठानकोट। तो ये देखिए हम पहुंच गए पठानकोट। सुबह उठकर मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि हमें जाना था चिंतपूर्णी और नैना देवी के दर्शन के लिए। तो यहाँ तो बहुत ठंड थी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। तो मैं तो बस ठंड में अंदर रूम में फिर से चली गई, और रूम में जाने के बाद जब
हम लोग नीचे पहुँचे तो देखा कि हमारी गाड़ी को अभी आने में थोड़ा टाइम था, तो बराबर में ही रेल कोच रेस्टोरेंट था जो रेल के डिब्बे की तरह था। तो हमने सोचा यहाँ पर ही थोड़े से फ़ोटोज़ ले लिए जाएं। तो जब हम फ़ोटोज़ पहुँच गए हम चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी मंदिर में भी काफ़ी अच्छे हमें दर्शन हुए क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं थी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाना बिल्कुल सख्त मना थी, लेकिन चुपके से मैंने दर्शन करते करते वीडियो चालू कर लिया था अपना रिकॉर्डर। तो मेरी वीडियो धीरे धीरे बन गई। पंडित जी को पता नहीं चला था, वो सबको मना करते जा रहे थे। हम जैसे ही अंदर पहुँचे तो थोड़े से भक्त थे, भीड़ थी थोड़ी, बट हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए और मैंने चुपके से एक छोटी सी वीडियो बना ही ली। फिर हमने लगाई परिक्रमा। परिक्रमा लगाने के बाद हम नैना देवी के लिए लेट हो रहे थे, तो हम नैना देवी के लिए वहाँ से भी जल्दी जल्दी निकल लिए क्योंकि हमें काफ़ी देर हो रहा था। फिर हम रात में नैना देवी पहुँच गए। नैना देवी के दर्शन भी हमें काफ़ी अच्छे हुए क्योंकि वहाँ भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। नैना देवी के दर्शन करने के बाद जब हम वापस आए तो हमें नेक्स्ट डे जाना था ज्वाला देवी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, हम नैना देवी के दर्शन करके बस निकल ही रहे थे कि हम पहुंच गए ज्वाला देवी। ज्वाला जी में भी अजीब ही माँ की महिमा है। बिना किसी बाती के, बिना किसी घी के वहाँ पर माँ की जोत हमेशा जलती रहती है। ये भी एक लीला है माँ की। यहाँ पर मैं आपको अकबर के द्वारा चढ़ाया हुआ छत्र भी दिखाऊंगी, जो अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। देखिए ये वो छत्र है अकबर ने जो माँ के चढ़ाया था ज्वाला जी पर, लेकिन उसके घमंड की वजह से माँ ने उसका सोने का छत्र स्वीकार नहीं किया। अब हम पहुँच गए बंगलामुखी मंदिर। बंगलामुखी मंदिर पर थोड़ी भीड़ थी, तो हमने जब तक मंदिर के ही बाहर थोड़ा छोटा सा बाज़ार था वहाँ घूमे, उसके बाद हम मंदिर में अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। जब हम मंदिर के अंदर पहुँचे तो वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। यहाँ पर हम इसे भीड़ नहीं कह सकते, लेकिन नंबर बाई नंबर वहाँ लाइन लग रही थी, व्यवस्था अच्छी थी और मंदिरों की अपेक्षा यहाँ थोड़ी भीड़ हमें मिली। तो बस हम अपने दर्शन का इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे थे और जय माता दी कहते जा रहे थे। ये जोत है जो हमेशा वहाँ जलती रहती है। ये वहाँ पर पीतल के इतने बड़े बड़े शेर थे। फिर हम जब अंदर मंदिर के पहुँचे तो वहाँ पर हमने माँ के दर्शन किए, बंगलामुखी माँ के। यहाँ भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाना मना थी, लेकिन चुपके से मैंने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बना ही ली। फिर हम वहाँ पर हमने किया लंगर। वहाँ पर लंगर की भी व्यवस्था थी, तो हमने वहाँ लंगर किया। अब हम पहुँच गए नगर कोट। नगर कोट वाली मैया के भी हमने दर्शन काफ़ी अच्छे से किए क्योंकि यहाँ भी हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। सब जगह, सब मंदिरों में, सब जगह वीडियो और फ़ोटोज़ बनाना मना है, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से अपना कैमरा ऑन करके छोटी छोटी वीडियोस बनाई ली। उसके बाद जब हम वहाँ से बाहर निकले तो इतना सुंदर व्यू था, बहुत सुंदर व्यू था। तो मैंने छोटा सा, अब हमें जाना था चामुंडा मंदिर। तो चामुंडा मंदिर पहुँचे जब हम, तो यहाँ पर हमें बाणगंगा मिली। यहाँ पर देखिए बाणगंगा में भी ज़्यादा पानी नहीं था। फिर हम जब मंदिर के अंदर पहुँचे तो यहाँ पर एक हमें छोटा सा कुंड टाइप में मिला, जिसे ताल बोला जाता था। जब हम मंदिर पहुँचे अंदर तो यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे।
यहाँ भी ज़्यादा हमें भीड़ नहीं मिली खास। यहाँ भी फ़ोटोज़ लेना मना था, लेकिन फिर मैंने वही चीज़ छोटी सी कैमरा ऑन करके छोटी छोटी वीडियोस हमने बना ही ली और मैंने आपको चामुंडा माँ के दर्शन कराए। देखिए कितने सुंदर दर्शन हुए हैं चामुंडा माँ के। दर्शन करने के बाद हम अंदर मंदिर में ही एक और शिव जी का मंदिर था, वहाँ भी गए दर्शन के करने। अब हमें वापस भी जाना था पठानकोट के लिए, तो हम उसी रेल कोच के डिब्बे में हमने खाना खाया। मेरी बेटी ने मेन्यू देखा, बट मुझे वहाँ का खाना ज़्यादा खास नहीं लगा। हमने एक थाली। अब हमें पठानकोट से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी, तो सुबह जब हम दिल्ली आए तो वहाँ 3 घंटे ट्रेन लेट थी और हमें यहाँ पर अब पूरे ट्रिप की थकान महसूस हो रही थी। अब हमें घर जाने की जल्दी हो रही थी। जब हम घर आए तो फाइनली अब हम घर आ गए और हम इतने थक रहे थे कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सभी से कहा कि अब हम आराम करेंगे और हम सोएंगे। अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। राधे राधे सभी को।